अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आज सैटरडे है, 1 मार्च है और मार्च के पहले हफ्ते के लिए हम गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और वीकली से 5 मिनट 1 मिनट तक के टाइम फ्रेम में जाकर तमाम पॉसिबल ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। यानी मंडे को जैसे मार्केट ओपन होती है तो उसमें आपको कहाँ कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं वो, और वीक में किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकती है वो सारा देखेंगे। और ये जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं ये किस बुनियाद पे होंगी, जिसमें वीएसए है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, एमएस यानी मार्केट स्ट्रक्चर, एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। वाइकॉफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम एक वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इन चारों कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पे आपको इस वीडियो के अंदर गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल you guys must should subscribe the channel as you might get the best videos regarding forex on the channel. Okay, so let's get started. और सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे क्योंकि हमें वीकली एनालिसिस करना है तो वीकली की कैंडल को हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, ड्राइंग्स को क्लियर करते हैं और इसको थोड़ा सा हम कोलैप्स करेंगे एंड यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक क्लियर वाइक ऑफ जिसने पढ़ा हुआ है उसको पता होगा ये कैंडल एक नो डिमांड होती है और स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा कि ये एक जो दो जस्ट ये ग्रीन कैंडल्स हैं ये एक वीकनेस का सिग्नल होता है। ट्रेंड के टॉप पे जाके प्राइसेस में जब भी ये बनता है, ऑलरेडी बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास एक साइन ऑफ वीकनेस है। अब इस तरह की साइन ऑफ वीकनेस का क्या मतलब है कि प्राइसेस वीकली में नीचे को आ सकती हैं। कहाँ तक? पहला टारगेट ये वाला एरिया होगा, ये वाली जो कैंडल की वीक है ये। मैं आपको प्राइसेस बता देता हूँ कौन से प्राइसेस रहने वाली हैं ताकि आपके जहन में प्राइसेस के नंबर्स भी हों। ये हम यहाँ पे एक हॉरिजेंटल रे लगा देते हैं जो कि 2791 पे लगती है। 2791 से लेके ये प्राइस लेवल आएगा 2734। अब हो सकता है प्राइसेस एक वीक के अंदर ही यहाँ पे आ जाएं, हो सकता है यहाँ पे आने में 1 1.5 2 वीक लगा दें, माइट भी कुछ भी हो सकता है। वो हम प्राइस एक्शन को एक्टिवली बिहेव करके आइडिया करते होते हैं। अच्छा, अब नीचे हमारे पास जो डिमांड एरिया है वो टेक्निकली ये पूरी जो रेड कैंडल है ये पूरी कैंडल बनती है इस तरह से। अब इसको इतनी बड़ी कैंडल को कैसे देखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं और इस सपोर्ट को हम क्यों लगा रहे हैं? क्या हम यहाँ से बाय देखेंगे अगेन? ऑफ कोर्स वीकली में आपके पास ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है नीचे जो ये मैंने सपोर्ट लगाई है, क्योंकि आपको पता है जब भी बुलिश या बेरिश ट्रेंड चल रहे होते हैं तो इस तरह से ट्रेंड ये बुलिश है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है। प्राइसेस अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती हैं तो इधर से या फिर इधर से प्राइसेस को ऊपर जाना होता है। अगर तो कोई रिवर्सल पैटर्न बना के नीचे गिर रही हैं तो फिर यहाँ से नीचे वाले एरिया से ऊपर एक्सपेक्टेशन करते हैं हम। अगर जस्ट ऐसे ही नीचे गिर रही हैं विदाउट अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न, जस्ट थोड़ी सी जाके एग्जॉस्टन आई और प्राइसेस नीचे गिरना शुरू होगी और इधर कोई स्मार्ट मनी की एंट्री भी नहीं नज़र आ रही सेल साइड पे, वो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस करके हम उसको एनालाइज करते हैं कि इधर से स्मार्ट मनी एंटर हुई है या जस्ट प्रॉफिट टेकिंग की वजह से पुल बैक आ रहा है, तो फिर इधर से ही दोबारा कंटिन्यूएशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गई स्मार्ट मनी की और वीएसए की डायरेक्शन की बात। अब हमारे पास वीकली में नीचे दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं, दो एरियाज हैं। नीचे वाला ज़्यादा सूटेबल है, ऊपर वाला भी बेस्ट है। अब ये वीकली की बुनियाद पे, यानी अगर किसी ने कोई स्विंग ट्रेड करनी है, डेली में देख लेते हैं क्या चल रहा है। और डेली के अंदर हमें नज़र आएगा कि प्राइसेस ने अपनी एक डिमांड एरिया पे आके रिजेक्शन शो की है, बट इस वीक का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बाइंग आ चुकी है, क्योंकि वीकली में हमें क्लियरली एक सेल का सिग्नल मिला हुआ है। अब वीकली में अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो ये वीकली का मैं आपको सिग्नल बता देता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वाली होगी और थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, और इसमें मैं जस्ट आपको ये नहीं कि यहाँ से बाय कर लो यहाँ से सेल कर लो, प्रॉपर रीजनिंग के साथ ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूँगा। शार्ट पोजीशन आपकी यहाँ से ओपन हो सकती है, इस तरह से आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर आएगा, इन विक्स के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे, और आपका जो टारगेट है फर्स्ट टारगेट वो आपका यहाँ पे आएगा जो कि 2732 वाला एरिया बनता है, और सेकंड टारगेट आपका अल्टीमेटली इन लोज तक यहाँ पे, आप इसको इधर तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक स्विंग सिग्नल हो गया जो कि वीकली के अकॉर्डिंग है। अब ऑफकोर्स यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे इस एरिया पे और उसके बाद दोबारा से इस एरिया पे, और यहाँ से इधर से ही सेल एक तो आपकी बनती है। मैं अपनी एंट्रीज कैसे लगाता हूँ, मैं जब सिग्नल बनता है उसके बाद रीटेस्ट का वेट करता हूँ, यानी ये जो रेड कैंडल बनी है प्राइसेस इसके मिड में जाके 1 आवर में 4 आवर में अपना स्ट्रक्चर, 1 आवर से ज़्यादा अच्छा वीकली की अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 4 आवर का सिग्नल होता है। वीकली का सेटअप लेके 4 आवर में कंफर्मेशन लेके आपने ट्रेड करनी है, इधर से प्राइस ऊपर जाती हैं किसी 4 आवर के एरिया में टेस्ट करती हैं, वहाँ से सेल और यहाँ तक इस तरह से। ठीक है, स्टॉप लॉस बतरीज यहाँ पे ही रहेगा। ये हो गया वीकली की ट्रेड को मैनेज करने का तरीका। इसमें मनी मैनेजमेंट आपके अपने ऊपर मुनहसर है, आपका अपना अकाउंट, आपको पता है कितने डॉलर्स का है, किस तरह से कौन सी लॉट लगानी है जिसमें कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी अफोर्ड आप कर सकते हो। ठीक है, सीधा 4 आवर में जाने के बजाय वी शुड गो इन द डेली टाइम फ्रेम, और उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ डेली में क्या चल रहा है।
डेली के अंदर आपके पास यहाँ पे एक अदद डिमांड एरिया है जिसको प्राइसेस ने रिसेंटली टेस्ट किया है इस तरह से, ठीक है। और इसको टेस्ट करके एक अप साइड पे रिजेक्शन नज़र आई है जो कि एक अच्छा साइन है। और यहाँ से हमें एक नीचे जो वॉल्यूम बार है वो बता रही है कि इधर से बाइंग में जो अभी तक रिजेक्शन ही हमें नज़र आ रही है कि वीक लगी है, इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई, ठीक है। अगर इधर से बाइंग में कंफर्मेशन हमें होनी होती तो इधर वॉल्यूम इस तरह का होता है, इस तरह का बड़ा वॉल्यूम होता है, ठीक है, जैसे ये वाला वॉल्यूम है। जब भी प्राइसेस रेड कैंडल नीचे गिर रही हो उसमें नीचे विक लगे, उसमें जो वॉल्यूम है अगर वो कंफर्मेशन है ना, आपको इसके बाद देखें अभी की सूरत हाल है ना, जो अभी अगर इधर एक और ग्रीन कैंडल बनेगी तो अभी ये बाय का सिग्नल कंफर्म होगा, यानी नीचे को विक दे के इसको तोड़े बगैर, प्रीवियस रेड कैंडल के लोअर एक्सट्रीम को तोड़े बगैर एक ग्रीन कैंडल नीचे विक दे के इस तरह से क्लोज हो ना, इस तरह की ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर यहाँ से एक बाय का सिग्नल होगा इन एरियाज तक, ठीक है। लेकिन अभी तक ये सेल में ही है और ये बाय का सिग्नल कंफर्म नहीं हुआ, बेशक इसके नीचे विक लगी है, ठीक है। ये जस्ट रिजेक्शन का साइन होता है, इसके बाद कंफर्मेशन हमने लेनी होती है अभी। यानी ये बिल्कुल आप ऐसे ही कह सकते हैं कि एक गाड़ी में ड्राइवर जो है वो जा रहा था सीधा, एक उसको स्पीड ब्रेकर दिखा, उसने जस्ट ब्रेक लगाई है, उसने रिवर्स गियर नहीं लगाया, स्लो करके गुजार के फिर आगे कोई ले जाएगा, यानी ये स्लो हुई है मार्केट, ब्रेक लगी है, रिवर्स गियर नहीं लगा। वो कब लगेगा, ग्रीन कैंडल की वो मैंने आपको बता दिया कंफर्मेशन कैसे लेनी है, उसमें भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, वॉल्यूम वगैरह देखना होता है। तो अगर आप इन सारे चीज़ों को जिनकी बुनियाद पर मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जो लिखा था VSA, SMC, मार्केट स्ट्रक्चर, वाइकऑफ, इन सारी चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं तो 1 मार्च यानी आज से ही हमारी जो बैच 7 है उसकी एनरोलमेंट ओपन है। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉबेबली डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, हो सकता है स्क्रीन पर भी मिल जाए व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके टीम से तो हमारी जो बैच में जो इतनी सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव सिखाने के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी टाइम दिया जाता है, VIP में ऐड किया जाता है कोर्स के बाद, जहाँ पे आपको डेली लाइव ट्रेड कराई जाती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको असिस्ट आउट किया जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं, ये जो 4 आवर है यहाँ पर हमें सिग्नल मिला है कि प्राइसेस बुलिश हैं, ठीक है। अब देखें ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं क्योंकि मैं ये जो बता रहा हूँ कुछ लोगों का होगा कि ये मैं कैसे एनालाइज कर रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि अगर किसी ने कोई मेंटोरशिप में आना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप मेंटोरशिप करें, अगर आप चाहते हैं कि आप जो 3 साल 4 साल में सीखना है उसको 2 महीने 3 महीने में सीख लें और एक मेंटोरशिप मिले जिसमें आपको गाइड किया जाए, डेली बेस पे लाइव ट्रेड में आपको असिस्टेंस की जाए, तो वो आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज़ आप बेशक इसे ज्वाइन ना भी करें, इग्नोर कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि सेल की कैंडल में हाई वॉल्यूम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, इसके बाद ये कैंडल बुलिश क्लोज हुई थी, जैसे ये बुलिश क्लोज हुई थी ना, ऐसी ही अगर डेली में क्लोज होती है तो इसी तरह का आपको बुलिश मोमेंटम देखने को यहाँ से भी मिल सकता है, ठीक है। यानी नेक्स्ट डे जो मंडे वाली कैंडल होगी अगर वो बुलिश क्लोज होती है, लेकिन इसमें अभी के लिए फ़िलहाल क्या है, एक 4 आवर में बाय का सिग्नल है, इसका टारगेट कहाँ तक है, इसका टारगेट आपके पास यहाँ तक, कम से कम ये वाला एरिया और उसके बाद ये वाला एरिया, ठीक है। अब इस एरिया से प्राइसेस टेस्ट करके या फिर यहाँ तक जाके इधर से रेंज करके वापस गिरती हैं तो वो हम उसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिग्नल है। 4 आवर में एक रिट्रेसमेंट है अप साइड पे 4 आवर का, क्योंकि ये आपके पास मैं एक क्लियर कट आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। डेली में बेशक मार्केट बेरिश है, वीकली में बड़ा अच्छा बेरिश का सिग्नल मिला हुआ है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम उसके साथ जब तक अलाइन नहीं होते हम उसको बड़े टाइम फ्रेम को ही नहीं नज़र रख रहे होते, साथ में छोटे टाइम फ्रेम्स को अलाइन करके फिर ट्रेड करनी होती है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया है जिसको स्लाइटली मार्केट ने स्वीप भी किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इधर ये लाइन लगा के आपको लिख दूँ कि ये देखिए मेरी ये वीडियो प्रॉबेबली जितनी भी आपने वीकली एनालिसिस के लोगों की वीडियो देखनी है ना उन सबसे लंबी होगी, और इसमें मैंने कहानियाँ भी कोई नहीं करवानी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करनी है। लिक्विडिटी स्वीप है, हाई वॉल्यूम है, अगली कैंडल ने कन्फर्मेशन भी दी है, बट इस वाली कन्फर्मेशन का और इस वाली यानी ये ग्रीन कैंडल में हाई वॉल्यूम के बाद एक रेड कैंडल में हाई वॉल्यूम के बाद एक ग्रीन कैंडल एनगल्फिंग क्लोज हुई है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, मैं आपको कहूँ कि 68% या 70% मैं कह लूँ तो ये इतनी इसकी एक्यूरेसी है, यानी बाय के लिए यहाँ से इधर से अगर बाय करें तो यहाँ तक और यहाँ तक मार्केट जाएगी, 68% चांसेस हैं, यानी आप 100 दफ़ा ट्रेड लेंगे तो 68 दफ़ा विन होगी, 70 दफ़ा। लेकिन ये वाला जो सिनेरियो जिसमें एक रेड कैंडल में सपोर्ट पे आके यानी इस डिमांड पे हाईएस्ट वॉल्यूम लगा है, ये वाला अल्ट्रा वॉल्यूम लगा है, और अगली कैंडल लो वॉल्यूम से बुलिश तो क्लोज हुई है लेकिन उसने प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर वाली विक को नहीं तोड़ा, ना ही विक से तोड़ा ना ऊपर क्लोज हुई है। ये वाला सिग्नल 98% आप कह लें या 90 to 98% कह लें, इतना वैलिड होता है। अब मेरे लिए इस पे 100% एक्यूरेसी है, ठीक है, मुझे इसको पहचानने में ये मेरी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है जो मैं यूज़ करता हूँ वाइकऑफ के अंदर से,
ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड के अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिस वक्त मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन ये वाली सबसे बेस्ट है, ठीक है। और ये हमारे फेज सी में होती है, जिन लोगों ने वाइक ऑफ मुझसे सीखा उनको पता होगा ये चीज़। और इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है, ये भी उसी बुनियाद पे है और ये भी उसी बुनियाद पे है, लेकिन इनके पीछे जो रीज़न है वो मैंने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, स्टूडेंट्स को क्यूएनए सेशन में भी बताया हुआ है। तो ये हम यहाँ पर अगर करना शुरू हो जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो 1 आवर में चलते हैं सिंपली। अब 4 आवर में आपको मैं ट्रेड अपॉर्चुनिटी बता चुका हूँ। इधर से अगर आपने करना है तो इस तरह से आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी एक लॉन्ग पोजीशन आएगी, इधर से आपका स्टॉप लॉस ये विक के नीचे, आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला एरिया जो कि 2888 है, और सेकंड टारगेट आपका बनेगा यहाँ से ये वाला एरिया, ठीक है जी, जो कि 2915 है। ये 4 आवर का सिग्नल है। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द 1 आवर टाइम फ्रेम। एंड 1 आवर में आपके पास यहाँ पे एक सिंपली मैं आपको दिखाऊं तो ये एक बना हुआ है। अच्छा, 1 आवर में आपका ये ऑर्डर ब्लॉक, इसको थोड़ा सा हम रिफाइन कर लेंगे, ये लास्ट कैंडल आ जाएगी, ठीक है। इस तरह के जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना, अब देखो आपको जो भी बंदा सिखाएगा ना वो आपको आपके माइंड में ना पहले कन्फ्यूजन्स क्रिएट करेंगे। आप जहाँ पे सोशल मीडिया पे देखते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करके फिर उनको कहते हैं कि जी देखो ये तो बड़ा आसान है, अपने उसमें बता के। ये मार्केट असल में है ही बहुत आसान, अगर आप इनको जो वेरीफाइड मेथड्स है ना, वेरीफाइड बंदों से सीख लेंगे। वाइक ऑफ सीख लो, एसएमसी पहले बेसिक है, एसएमसी सीख के वाइक ऑफ सीख लो, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और वीएस से जो है ना वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, वो वाइक ऑफ का एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है छोटा सा, वीएस से कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। और मार्केट स्ट्रक्चर तो सारी बात है, एनाटॉमी वो एसएमसी के साथ ही सिखाई जाती है, और हमारे कोर्स में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ये वाले रिलेटिव इक्वल लॉज हैं, हमारा इंड्यूसमेंट और जो लिक्विडिटी वाला चैप्टर है, अगर किसी ने वो पढ़ा हुआ है तो ये उसके लिए एक बेहतरीन सेटअप है यहाँ से बाय का, और हमारे स्टूडेंट्स ने यहाँ से बाय के ट्रेड्स की भी हुई हैं। खैर आगे चलते हैं। इधर से हम ना 1 आवर को 30 मिनट्स में लेके जाते हैं। 30 मिनट में क्या चल रहा है, 1 आवर में कोई खास सिग्नल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, और 30 में भी और 1 आवर में भी सेम पैटर्न है, इसलिए आपको मैं चले 1 आवर में भी दिखा देता हूँ। इधर एक इस तरह का पैटर्न होता है मार्केट के अंदर, प्राइसेस जब भी ऊपर से नीचे गिर रही हैं, लेट्स सपोज ये इधर से ऐसे नीचे गिर रही हैं, आ रही हैं, ये एक लो लगा, उसके बाद एक हाई लगा, यानी रिट्रेसमेंट हुई, प्राइसेस को इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए था, नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन ये क्या करती है, नीचे गिर के पुल बैक देती हैं और यहाँ से वापस ऊपर चली जाती हैं। ये पैटर्न इस वक्त बना हुआ है यहाँ तक, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ, इस हाई को तोड़ के प्राइसेस 2 कैंडल्स ऊपर क्लोज करेंगी तब कंफर्म होता है। चलें आगे देख के इसको मजीद कंफर्मेशन लेते हैं इसमें से कि ये पैटर्न कैसे बना हुआ है पुल बैक वाला। आपके पास ये पुल बैक पैटर्न है जिसमें कि प्राइस ने एक ये लो लगाया, उसके बाद ये लवर लो, ये अगेन हाई लगा के ये लो लगाया, हायर लो था जो प्रीवियस लो की बनिस्बत, और इस तरह से एक जो पुल बैक पैटर्न है उसको कंफर्म किया, यानी इस तरह से, ठीक है। अब ये जो डब्ल्यू टाइप या जो पुल बैक टाइप पैटर्न है, ये कह रहा है कि इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ से बाय साइड पे एंट्रीज लगी हैं ज़्यादा प्रेशर में, और ये आपको जो है ना एक कैंडल नज़र भी आ रही है। और जो मैंने आपको बताया था 4 आवर के अंदर, ये अगर इस कैंडल को आप एनालाइज करेंगे, ये एक सेल की कैंडल है जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम है नीचे, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, और अगली कैंडल जो बुलिश है वो क्लोज हुई है रेड कैंडल के अंदर, और इसने इसके हायर एक्सट्रीम जो है उसको नहीं तोड़ा, ठीक है। तो ये एक बाय का सिग्नल होता है, ओके। अब अगर रेड कैंडल में नीचे विक हो तो ये बहुत अच्छा सिग्नल होता है, लेकिन इस तरह से ट्वीजर बॉटम्स बने हुए हैं तो इसकी थोड़ी सी जो है ना वेरिएबिलिटी इसमें आ जाती है। तो खैर आपका मकसद मेरा इसमें आपको वीकली एनालिसिस और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बताना है। तो ये एक बाय का सिग्नल है, 1 आवर में भी बाय का सिग्नल है, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट पे खड़ी है, ओके। अब ट्रेंड सेल है तो ये देखे कि सेल सारे लोग करना शुरू कर दें, ये भी गलत बात होती है। आपने एक्टिवली ये भी देखना होता है कि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ पे खड़ी है, ओके। अब नाउ 1 आवर में हमारे पास जो सप्लाई एरिया ना, वो इधर मैं आपको मार्क कर देता हूँ। वो हमारे पास ये वाला एक छोटी मोटी रेजिस्टेंस है, आपके पास अल्टीमेट जो एरिया ना वो ये वाला है, इस तरह से एक ये एरिया हो गया, उसको मार्क कर लेते हैं 1 आवर के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी छोटे टाइम फ्रेम्स में मैं आपको दिखाता हूँ। 1 आवर की ये रेजिस्टेंस होगी, और उसके बाद ऊपर आपके पास ये वाली एक रेजिस्टेंस है 1 आवर में यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है। इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, सबसे अच्छी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है आपके पास ये वाली आएगी, ये वाली कैंडल। इन दोनों रेजिस्टेंसेज में से भी सबसे जो अच्छी, ये जो छोटी छोटी मैंने रेजिस्टेंस पहले 2 लगाई है ना, इनमें क्या है कि प्राइसेस यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकती हैं, जस्ट रिवर्सल वाला ये पॉइंट है जो सबसे ऊपर मैंने लगाया। क्योंकि इसकी वजह इसकी ये है, देखो मैं आपसे छुपाऊंगा कुछ नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। वजह ये है कि प्राइस ने यहाँ से मोमेंटम के साथ, इनएफिशिएंसी के साथ नीचे को ब्रेक डाउन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इनएफिशिएंसी कहीं पर भी नहीं है। आपने अगर मेरी ऑर्डर ब्लॉक्स वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स के कुछ रूल बताए हैं। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर कंसिडर किया जाएगा, ये वाला नहीं, ये वाला एरिया ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये सारा इतना एरिया स्लोपी सा जो ये स्ट्रक्चर है, ये जस्ट एक प्रीलिमिनरी स्टॉप जो है ना वो वाइक ऑफ में हम पढ़ते हैं, वो कंसिडर किया जाएगा इन द सेल ट्रेंड, ओके। अब 1 आवर में आपके पास बाय का सिग्नल है,
बाय आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, मार्केट तो ऑलरेडी हाई पे खड़ी है, यहाँ पे आप बाय नहीं कर सकते। आप इसमें इस तरह से एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखेंगे, आपके पास एक सपोर्ट है, मैं आपको 1 आवर में मार्क करके छोटे टाइम फ्रेम में ले जाकर दिखा देता हूँ। ये आप इसको इस वीक को लेंगे यहाँ से ऐसे, और इसको आप सपोर्ट मार्क करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में ना, ये बड़ा क्लियर हो जाएगा। इधर से अगर मार्केट आपको नीचे आके यहाँ पे जहाँ पे खड़ी है थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे नीचे को एक रिट्रेसमेंट देती है, ये यहाँ से आपको एक बाय की अपॉर्चुनिटी इस तरह से लेनी चाहिए, ठीक है। और ये एक पैटर्न बनेगा जिसको हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहते हैं, लाइक दिस आप इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्लियर कट एक पैटर्न है जिसके अंदर आपको एक बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेकंड शोल्डर से, यानी जब प्राइसेस यहाँ से इधर आएंगी तो इस शोल्डर से आपको इसे कैच करने का मौका मिल सकता है। लेकिन वो इधर हम सिग्नल देखेंगे कि हमें क्या बाय का कोई सिग्नल मिलता है। लेवल हम निकाल लेते हैं ऑफकोर्स पहले से ही, हमें कुछ नहीं पता होता कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी या सेल जाएगी, हर लेवल का नहीं पता होता, कुछ लेवल कंफर्म भी होते हैं, कुछ का नहीं पता होता, तो वहाँ पे हमें कंफर्मेशन देखनी होती है, ठीक है। तो चूंकि ये जो एरिया मैंने ऊपर बारीक से भी सपोर्ट लगाई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो नीचे बड़ी सारी सपोर्ट लगी हुई है डिलीट कर देते हैं। ये छोटी सी जो सपोर्ट लगाई है इसको क्यों लगाया, बिकॉज दिस वाज प्रीवियसली रेजिस्टेंस एरिया एंड नाउ एक्टिंग एज अ डिमांड, यानी ये रेजिस्टेंस यहाँ से मार्केट नीचे गिरी थी, अब ब्रेक होगी तो अब यहाँ से ही वापस ऊपर जाने के चांसेस हैं। ओके जी, ठीक हो गया। अब ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम, और 30 मिनट में हमारे पास जो हमने एरियाज़ लगाए हुए हैं उनको देख के वैलिडेट कर लेते हैं। 30 मिनट में बिल्कुल एग्जैक्टली ये एरिया हमारे पास है, और ये वाला एरिया भी अच्छा है 30 मिनट में, जो ये वाला एरिया ना अच्छा है, और ये वाला एरिया भी हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज़ आएगा। ओके, चूँकि यहाँ पर आपके पास अगर देखा जाए तो ये रिलेटिव इक्वल हाइज पड़े हैं जिनके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है आपके पास, ठीक है। इधर से अगर आपको साइन मिलता है इस वाले एरिया में, ये जो ग्रीन कैंडल वाला एरिया है, तो यहाँ से आपको एक अच्छी सेल यहाँ तक मिल सकती है दोबारा इन एरियाज तक, ओके। और ये अल्टीमेटली सबसे बेस्ट एरिया अगर किसी ने सेल करनी है। स्कैल्पिंग, एक स्कैल्पर जो है उसके लिए रिस्क रिवार्ड रेशो मैटर करती है, उसने आपको 30 पिप्स का स्टॉप लॉस दिया मार्केट ने, आप उसे 60 पिप का टारगेट ले लें तो वो बेस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो मैंने आपको बताया पुल बैक करे तो इधर से बाय की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, और नीचे एक और ये सपोर्ट है, यहाँ से भी आपको बाय में अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए मार्केट में आपने सेल नहीं देखना, क्योंकि पैटर्न ये भी पुल बैक बना हुआ है, और नीचे से जो एफर्ट लगी हुई है स्मार्ट मनी वो भी बता रही है, वॉल्यूम्स वगैरह बता रहे हैं कि बुलिश है मार्केट फिलहाल के लिए छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट पे है बड़े टाइम फ्रेम के एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे, तो यहाँ से आपको अगर आप इसमें कर देते हैं सेल तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, सेल के लिए कम से कम आपको इन हाइज का वेट करना चाहिए, ठीक है। और ये आपके पास एक एरिया है जिसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दिस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। ये मैंने कैसे निकाला, इस एरिया में जो रेंज हो रही थी उसमें सबसे हाई जिस कैंडल ने लगाया, जिसकी विक सबसे ऊपर गई, उस कैंडल को जस्ट ले लिया, ये वाला एरिया, इसमें आपको कोई साइन मिलता है तो यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं यहाँ तक। अगर ये इधर से ही मार्केट नीचे आ जाती है तो फिर इधर से आप जब बाय करेंगे तो इधर टारगेट लेके इधर से फिर साइन फाइंड करके सेल कर लेंगे यहाँ तक। अगर ना मिला, ब्रेकआउट हो गया, तो फिर ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट इन एरियाज में जाकर रीटेस्ट दे यहाँ तक, तो यहाँ से फिर इधर तक बाय, और इधर से फिर सिग्नल दे के सेल, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हो गया। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम्स की तरफ 15 मिनट में आया, 5 मिनट में भी देख लेते हैं अगर कोई को ज़्यादा ही शौक है, मतलब छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में जाने का, तो भाई आप 5 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हैं। और 5 मिनट का हमारा जो लेवल है वो ऑफकोर्स यही निकल के आ रहा है, 5 मिनट के अंदर हमारे पास बिल्कुल एक छोटा सा ये लेवल है ऊपर, ये वाला, ये, ठीक है। 5 मिनट में हमारे पास एक सपोर्ट है जो ऑलरेडी प्राइस ने टेस्ट कर दी हुई है, और नीचे एक ये वाली सपोर्ट है जो ऑलरेडी लगी हुई है, और इसको आप इस तरह से रख सकते हैं। ये एक प्रोपल्जन ब्लॉक भी होता है, ये जो दो रेड कैंडल्स बनी हुई है ना, इनको प्रोपल्जन ब्लॉक कहते हैं, और इसको आप डिमांड भी कह सकते हैं, और इसको आप सिंपली RBS एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस सही लगे होंगे, आपको कुछ समझ आई होगी, एंड इफ़ यू ट्रूली गेन सम नॉलेज एंड देन यू श्योरली ड्रॉप कमेंट इन दैट कमेंट सेक्शन, और लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। और मुझे मज़ीद इस तरह से एनालिसिस वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।